वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष कुमार कोरी। आज हम स्टडी करेंगे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, जो भारत में कितने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास हुए हैं उनके बारे में हम विस्तृत स्टडी करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि समय कम है, KBS की डेट आ चुकी है, मार्च में इसके एग्ज़ाम हैं, तो हमें शॉर्टेस्ट फॉर्म में स्टडी करना ज़रूरी है ताकि हम सफल हो सकें। तो प्रिय छात्रों, हम देखते हैं कि भारत में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन कितने स्टेटों में पारित हुआ है। इसमें कई विसंगतियां हैं। कई रिसोर्सेस में हम देखते हैं कि 20 स्टेट में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पारित हुआ आंसर आता है, और कई स्टेट्स में 19 स्टेट्स में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पास हुआ माना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन वास्तव में होता क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। लेजिस्लेशन से तात्पर्य एक्ट है। तो एक्ट क्या है? वह पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। उस एक्ट के अंतर्गत कुछ नियम, कुछ कानून बनते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी में किस प्रकार से नियम रहेंगे, किस प्रकार से रिक्रूटमेंट होगी, क्या पे स्केल रहेगा, किस प्रकार से उस पब्लिक लाइब्रेरी का रिसोर्सेस होंगे, फंड्स होंगे, फाइनेंशियल सिचुएशन कहाँ से आएगी। इस तरह के जो नियम बनते हैं वो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन कहलाते हैं। तो हम देखते हैं, तो सर्वप्रथम हम देखें कि व्हाट इज़ द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। सो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट इज़ अ टाइप ऑफ लॉ or legislation that is any country that state government passed and implement to establish a library system in a territory। तो इस छोटी सी परिभाषा से हमें समझ में आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पास हुआ ऐसा एक्ट, उस एक्ट के तहत कि पब्लिक लाइब्रेरी का स्वरूप क्या होगा, वह किस तरह से कार्य करेगी, और उसमें जो कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं वो किस प्रकार कार्य करेंगे, उनकी क्या योग्यताएं रहेंगी, और किस प्रकार का फंड्स उस पब्लिक लाइब्रेरी को ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सब इस लॉ के अंतर्गत आता है, जिसको हम लाइब्रेरी लेजिस्लेशन कहते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि विश्व में सबसे पहले लाइब्रेरी एक्ट है वो किस देश में पास हुआ था। तो हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले लाइब्रेरी जो एक्ट है वो हमारा ग्रेट ब्रिटेन में, जो कि ब्रिटेन में सबसे पहले लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ था 14 अगस्त 1950 को। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले विश्व में सबसे पहले लाइब्रेरी एक्ट कहाँ पास हुआ था, तो आंसर होता है हमारा ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें 14 अगस्त 1950 को लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ था। उसके बाद हम देखें तो 1956 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो हुआ था वो हमारा USA में पास हुआ था, यूनाइटेड स्टेट किंगडम में। अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइब्रेरी एक्ट जो है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, वो किस स्टेट में पारित हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है कि भारत में सर्वप्रथम किस स्टेट में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ है। तो उसका राइट आंसर है हमारा 1948 मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जिसको हम तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ये पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कैसे बना, तो इसके लिए सर वेंकट रमन कृष्णन कुमार स्वामी के प्रयासों के द्वारा ही इस एक्ट को पारित किया गया था। तो वह एक्ट कौन सा है, तो उस एक्ट का जो नंबर है वह है 24 ऑफ 1948, 24 ऑफ 1948 इसका एक्ट नंबर है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस नंबर के तहत पारित हुआ है, तो उसका नंबर हमारा 24 ऑफ 1940 एक्ट है।
अब बात करते हैं इसमें सेस। तो यहाँ पे सेस से तात्पर्य उस फाइनेंशियल कंडीशन से है कि इस एक्ट के तहत जो पब्लिक लाइब्रेरी बनाई जाएंगी उन पब्लिक लाइब्रेरी का फंड कहाँ से प्राप्त होगा। तो सेस से तात्पर्य यही है कि मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी में जो पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी तो वो उस पब्लिक लाइब्रेरी के लिए फंड जो कि 5 जो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स है, वह रेट है वह 5 पैसा पर रुपये के हिसाब से यहाँ पे टैक्स अर्जित किया जाएगा। जो वहाँ के प्रॉपर्टी टैक्स जो कलेक्ट होता है उसका 5 पैसा पर रुपये। तो क्वेश्चन आता है कि मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के तहत सेस का प्रावधान है, तो यहाँ पे यस प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा स्टेट है जहाँ पे हमारा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ था। तो हम बात करते हैं 1960, जिसको हम आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 मानते हैं। परंतु यह लाइब्रेरी एक्ट हैदराबाद पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1955 जो पारित हुआ था उसको मिला के इसको आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 में पारित माना जाता है। तो एक्चुअल इसका जो एक्ट नंबर है वो 8 ऑफ 1960 है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट नंबर के तहत इस आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को पारित किया गया था, तो वो एक्ट नंबर है हमारा 8 ऑफ 1960। तो इसके तहत भी क्या सेस का प्रावधान है? तो यस, इस एक्ट के तहत आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में सेस का प्रावधान बिल्कुल है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्टेट की तरफ। तीसरा स्टेट वह कौन सा एक्ट है, वह कौन सा स्टेट है जिसने एक्ट को पारित किया था। तो हम देखते हैं कि कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965, जिसको मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भी बोलते हैं, जिसका एक्ट नंबर है हमारा 10 ऑफ 1965। तो 10 ऑफ 1965 एक्ट के तहत कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को पारित किया गया था वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे 3% सेस का प्रावधान है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी ऑप्शन आता है कि क्या कर्नाटका में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के तहत क्या सेस का प्रावधान है। तो यस, यहाँ पर भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के तहत सेस का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जिसको हम कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से भी जानते हैं, जो हमारा चौथा नंबर का स्टेट है वह महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। जो कि कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो 1945 में पारित हुआ था, उसको स्टेट एक क्या हुआ था कि जब महाराष्ट्र बना नहीं हुआ था तो उसको कोल्हापुर के नाम एक्ट के नाम से जाना जाता था। जब कोल्हापुर मर्ज हुआ महाराष्ट्र में तो 1967 में महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ, जो कि 34 ऑफ 1967। 34 ऑफ 1968 एक्ट नंबर जो इसका इस एक्ट के तहत महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ था। यहाँ पर एक विशेषता यह है कि यहाँ पे कोई सेस का प्रावधान नहीं रखा गया था। अब यहाँ पे बात आती है कि फंड्स कहाँ से आएंगे। तो यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के तहत ये प्रावधान रखा गया था कि पब्लिक लाइब्रेरी स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स की डिमांड्स करेगी और वो फंड प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे सेस का प्रावधान नहीं रखा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या महाराष्ट्र में सेस का प्रावधान है, तो यहाँ पे आंसर आता है नहीं, यहाँ पर कोई सेस का प्रावधान महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के द्वारा नहीं रखा गया है। हम नेक्स्ट स्टेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 5वां स्टेट है वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जिसको 1979 के नाम से भी जाना जाता है, जिसका एक्ट नंबर है 39 ऑफ 79।
जो एक्ट नंबर है 39/79। इस एक्ट के तहत वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को पारित किया गया था। एक खास बात यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी कोई सेस का प्रावधान नहीं रखा गया था। नेक्स्ट स्टेट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि छठवां स्टेट है मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो 1988 में पारित हुआ था। परंतु यहाँ पे एक खास बात ये है कि यहाँ पे ये एक्ट नंबर के तहत पारित नहीं हुआ था। इसके लिए गवर्नर के द्वारा जो गवर्नर को जो शक्तियाँ मिलती हैं उसके तहत क्लॉज 1 एंड 3 के आर्टिकल के जो क्लॉज 1 और 3 के तहत आर्टिकल 207 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो गवर्नर को जो शक्तियाँ मिलती हैं उस शक्ति का उपयोग करके इन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को निर्माण किया था। ये एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1988 में हुआ था। इसको गवर्नर के द्वारा पारित किया गया था और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 207 के 1 एवं 3 के तहत गवर्नर को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उस शक्तियों के तहत मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को निर्माण किया गया था। यहाँ पे इसका कोई नंबर नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की तरफ। तो हम देखते हैं कि केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जिसको कार्डेला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भी बोलते हैं, तो यह हमारा एक्ट 1989 में पारित हुआ था। वो किस नंबर के तहत पारित हुआ था? तो 34 ऑफ 1989 34 ऑफ 89 में केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ था, क्योंकि लाइब्रेरी सेस विल बी लिव्ड इन द फ्रॉम सरचार्ज ऑन बिल्डिंग। तो यहाँ पर लाइब्रेरी सेस का प्रावधान रखा गया था। नेक्स्ट 8वें नंबर हम एक्ट की बात करते हैं। तो 8वां स्टेट हमारा एक्ट में आता है हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 में पास हुआ था, जो कि इसका जो हमने कई रिसोर्सेस को देखा, जिनमें से हमने पाया कि इसका भी एक्ट नंबर हमें प्राप्त नहीं हुआ, परंतु इसका बिल नंबर हमें प्राप्त हो गया था। इसका बिल नंबर हम बात करें तो यह BHBA ऑफ 1989 बिल नंबर यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो हम बात करें कि बिल क्या होता है। वास्तव में बिल वो होती हैं जो सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। बिल जब फर्दर डिस्कशन के बाद एक्ट में परिवर्तित होते हैं, जब वहाँ के राज्यपाल उसको अधोहस्ताक्षर से उसको पारित करते हैं। अगर हम बात करें सेंट्रल की बात, तो सेंट्रल में जब बिल राज्यसभा या लोकसभा में रखा जाता है, उस पर डिस्कशन होता है सांसदों के द्वारा, उसमें संशोधन की मांग की जाती, कुछ संशोधन होता है, अगर कुछ आवश्यकता पड़ती है तो किसी कमेटी के द्वारा उसको संशोधित किया जाता है। फिर वो उच्च सदन से निम्न सदन या निम्न सदन से उच्च सदन में जाता है, जहाँ पे वो बिल पारित होता है और वह राष्ट्रपति के पास जाता है, तो वह एक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब राष्ट्रपति उसको अधोहस्ताक्षर से उसको हस्ताक्षर करता है, तब वह एक्ट पारित होता है और पूरे भारत में वह एक्ट लागू होता है। इसी प्रकार राज्य में राज्यपाल के द्वारा वह एक्ट पारित होता है, तो वह पूरे राज्य में वह एक्ट पारित होता है। तो हरियाणा में उसका बिल नंबर हमें ज्ञात हुआ है, उसका एक्ट नंबर हमें मालूम नहीं हुआ। कई सोर्सेस में हमने देखा भी है, परंतु वो कहीं भी हमें एक्ट नंबर कहीं प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पे हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, तो यहाँ पर भी सेस का प्रोविज़न रखा हुआ है। तो 8 नंबर पे हम देखते हैं कि हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1989 में यह एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो मिजोरम, जिसको हम मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से जानते हैं, 1993 में यह एक्ट पारित हुआ था। जिसको हम एलिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भी बोलते हैं। यह एक्ट नंबर क्या है? वो है 4 ऑफ 1993। 4 ऑफ 1993 इसका नंबर है, जिसके तहत यहाँ पर भी कोई लाइब्रेरी सेस का प्रावधान नहीं रखा है।
हम 10वें स्टेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि 1993 में यह भी पारित हुआ था। यह एक्ट 14/1995 के तहत पारित हुआ था। गोवा लेजिस्लेशन ने इसको पारित किया था, परंतु यहाँ पर भी कोई सेस का प्रावधान नहीं रखा गया है। हम 11वें स्टेट गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात करें तो यह 2001 में पारित हुआ था। तो यहाँ पर भी एक्ट नंबर 25/2000 एक्ट के तहत ये पारित हुआ था, परंतु यहाँ पर भी कोई सेस का प्रावधान नहीं रखा गया है। उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि 12वें नंबर पे आता है, यह 2001 में पारित हुआ था। चूँकि यह एक्ट 3/2002, अब यहाँ पे बात आती है कि ये 2001 में तो बना था, परंतु एक्ट नंबर 3/2002 है। क्या होता है कि कई कंडीशन में जो एक्ट सदन में रखे जाते हैं परंतु किसी कारणवश वह पारित नहीं हो पाते हैं, परंतु वह उस ईयर में पारित होते हैं जिस ईयर में वह चल रहे होते हैं, परंतु उसका नाम जो कि उस ईयर में रखा जाता है उससे पारित कर देते हैं। तो यहाँ पे जो एक्ट है वो 2001 में सदन में रखा गया था, परंतु उसको 2002 में पारित किया गया था और उसमें स्पेशल कंडीशन के तहत उसको पारित करते हैं, तो उसको एक्ट को उसी ईयर में पारित माना जाता है जो कि 2002 में है। यहाँ पर भी सेस का कोई प्रावधान नहीं है। हम बात करते हैं 13वें नंबर पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि 2006 में पारित हुआ था। इस एक्ट का नंबर है 21/2006। 21/2006 के तहत उत्तर प्रदेश में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ था। यहाँ पर भी कोई सेस का प्रावधान नहीं रखा गया है। हम बात करते हैं 14वें उत्तराखंड उत्तरांचल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की, जो 2005 में पारित हुआ था। इसका एक्ट नंबर है 19/2005। यहाँ पर भी कोई लाइब्रेरी सेस का प्रावधान नहीं रखा गया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि 14 एक्ट हमारे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो कि विभिन्न प्रदेशों में पारित हुए हैं। हम 15 की बात करते हैं तो राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006 में पारित हुआ था, जो कि 11/2006 जो एक्ट नंबर है, इस एक्ट नंबर के तहत पारित हुआ था। यहाँ पर भी कोई सेस का प्रावधान नहीं किया गया है। हम बात करते हैं लक्षद्वीप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो 2007 में पारित हुआ या नहीं हुआ, इसका कोई अभी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ। विभिन्न सोर्सेस के माध्यम से हमने इसको सर्च किया, परंतु यहाँ पे कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त हुआ है। परंतु प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो नोटिफिकेशन है 13 अगस्त 2013 का, उसमें लक्षद्वीप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम उसको मान भी सकते हैं, परंतु जब तक उसका हमें नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा हम उसको नहीं मान सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको माना है तो हम इसको मानेंगे। तो यहाँ पे लक्षद्वीप पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को पारित यहाँ पे हम मान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रेस ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो नोटिफिकेशन है 13 अगस्त 2013 का, उसके तहत लक्षद्वीप में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट स्टेट की बात करें 17वें स्टेट की, तो बिहार स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर एक्ट। एक बहुत बड़ी बात आती है यहाँ पे कि बिहार स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो बिहार स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर एक्ट इसको बोला जाता है, जो कि 2008 में पारित हुआ है। सभी जगह बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बोलते हैं, परंतु बिहार स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एक्ट यहाँ पे बोला जाता है। यह 17/2008 इसका एक्ट नंबर है। यहाँ पर भी कोई सेस की बात नहीं की गई है। हम बात करें 18वें नंबर पे जो हमारा छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008 आता है, तो इस एक्ट का नंबर जो है 20/2000 एक्ट है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर भी कोई सेस की बात नहीं की गई है। पांडिचेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात करते हैं तो ये हमारा
19वां पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है जो कि 2007 में पारित हुआ है। यहाँ पर भी कोई सेस की बात नहीं की गई। यहाँ पर भी एक डाउट है कि इसमें कोई हमें इसका सोर्स प्राप्त नहीं हुआ है कि कौन से एक्ट के तहत यह पांडिचेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ था। हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि 20वां अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है जो कि 2009 में पारित हुआ है और यह 6/2009 के तहत यह पारित हुआ है। यहाँ पर भी कोई लाइब्रेरी सेस की बात नहीं की गई है। तो इस प्रकार हमने देखे हैं कि टोटल 20 पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अभी तक हमने देखे हैं। अब हम 21वें पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट की बात करते हैं, तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960। अब हम बात करें कि 1960 में ये कैसे हो सकता, चूँकि तेलंगाना अभी बाद में बना है, 2015 में बना है, तो यह आंध्र प्रदेश से हटके बना है। आंध्र प्रदेश एक्ट जो 1960 था उसके तहत जब आंध्र प्रदेश को काट के तेलंगाना प्रदेश बनाया गया तो उसके जो नियम हैं, उनके जो एक्ट हैं, उनको सेम टू सेम तेलंगाना ने अडॉप्ट किया और वह अडॉप्ट होते हैं एक ऑर्डर से। चूँकि यह ऑर्डर हुआ था 2015 में। 2015 में तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी जो ऑर्डर हुआ था उसके तहत उसको हम 1960 एक्ट मानते हैं। तो दिस सेल बी डिमांड द हैव टू कम इन टू फोर्स, ये 2002 जून 2014 से ये पूरे प्रदेश तेलंगाना प्रदेश में लागू हो गया था। यहाँ पर भी लाइब्रेरी सेस की बात होती है। तो हमने देखे टोटल यहाँ पे लाइब्रेरी एक्ट 21 कम इन टू फोर्स इन इंडिया। 21 एक्ट हमारे वर्तमान में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू हैं, परंतु यहाँ पे विडंबना ये है कि हम राइट आंसर किसको माने। कई सोर्सेस में एक्ट आते हैं कि भारत में कितने प्रदेशों में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट हैं, तो कई जगह 19 राइट आंसर होता है, कई जगह 20 राइट आंसर होता है। तो हम देखते हैं कि टोटल 20 स्टेट हैव पास्ड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया। 20 स्टेट्स में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हैं, परंतु कुछ सोर्सेस में 19 स्टेट्स को पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास माना जाता है। तेलंगाना स्टेट पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि उसको तेलंगाना जो हमारा 2015 में एक्ट लागू हुआ है ऑर्डर के तहत, उसको भी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत मानते हैं। तो इसलिए वह 19 स्टेट्स पूरे भारत में पास माने जाते हैं। अगर हम तेलंगाना की अलग से बात करें तो इस कुल मिला के 20 भारत के राज्य हैं जहां पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ है। अगर आपको इनमें कोई डाउट हो, कोई आपको लग रहा है, तो हमने इसको रेफरेंस भी दिया हुआ है। चूँकि ये हमारा खुद का व्यक्तिगत सर्च है, मैंने खुद इसको प्रत्येक पर्टिकुलर वेबसाइट्स में जाके, गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके, RRLF की वेबसाइट्स में जाके, सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में जाके, स्टेट्स गवर्नमेंट्स की जो एक्ट्स की वेबसाइट में जाके इन सबको सर्च किया है और देखा है, और ये हमने निष्कर्ष निकाला है कि भारत में अभी तक 20 स्टेट्स में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हो चुका है। इसलिए हमने उसको रेफरेंस के तहत एक्ट नंबर को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्योंकि अगर कई सोर्सेस में 19 स्टेट मानते हैं तो उसको भी हम सही मान सकते हैं, क्योंकि तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960 जो कि पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश माना जाता है। हम देखते हैं कि प्रत्येक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में से कोई ना कोई क्वेश्चन, 2 या 5 क्वेश्चन कम से कम प्रत्येक एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको हमें अच्छे से तैयारी करना है। थैंक यू।